नमस्कार, मैं नीरज वाल्मीकि। आप देख रहे हैं JNI न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ गोसाईगंज से, जहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज बड़ी धूमधाम से गोसाईगंज में मनाया जा रहा है। आज हमारे देश के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल अगर ना होते तो हमारे देश के टुकड़े होने से को ना बचा पाता, जिसकी तुलना करना व खूबियाँ इतनी हैं जितना उगते सूरज को माना गया है। आज आपको बता दें, गोसाईगंज के हरिशंकर में शोभा यात्रा के साथ हजारों संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आइए देखते हैं देव विश्वास की खास रिपोर्ट। मैं हूं देव, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। JNI न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं गोसाईगंज में मौजूद। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मोत्सव है, जो धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत का पहला गृह मंत्री हमारा वल्लभ भाई पटेल अगर ना होते, आज हम इस जगह एक साथ में ना होते, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक छतरी का, एक बैनर का नीचे लाके खड़ा किया था, जिसको देखते हुए एकता दिवस का नाम से भी मनाया जाता है। आज वल्लभ भाई पटेल का जन्मोत्सव है और इस मामले में मैं गोसाईगंज में मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ जो कार्यकर्ता है बिल्कुल उत्साहपूर्वक है और यहाँ शोभा यात्रा भी निकाला जाएगा वल्लभ भाई का नाम से। और मैं कुछ मेहमान हैं जिनसे हम जुड़ना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। आज बड़ी ही सम्मान के साथ में बड़े भैया नमस्कार, परिचय देते हुए आज की जो तैयारी है इस पर दो शब्द बताइए। मैं ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज विनय वर्मा सिंहपुर। और आज चूँकि एकता दिवस हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज इस गोसाईगंज क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों द्वारा यहाँ पे तमाम आयोजन, इस तरह के आयोजन वैसे तो पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के याद में किए जा रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में शोभा यात्रा, पद यात्रा, दौड़ के कार्यक्रमों जैसे अनेक कार्यक्रम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश को खंड खंड देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, 500 से अधिक रियासतों को एक देश में जोड़ने का काम किया। ऐसे लौह पुरुष महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पर आज सब यहाँ पे एकत्रित हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये प्रांगण है, ये पार्क है। आज सत कुमार जी इस पार्क का नेतृत्व पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी समाज के लोगों की यहाँ सहभागिता है। और इस शोभा यात्रा में ये संदेश इस क्षेत्र को, इस देश को देने का काम करना है कि जिस प्रकार से एकता के सूत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को जोड़ा, ऐसे ही हम सब मिलकर इस देश को अखंड भारत को और अधिक मजबूत और सशक्त, संपन्न, ताकतवर बनाए। ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि एकता बनाना हमारा फर्ज है और एकता का एक प्रतीक है वल्लभ भाई पटेल। अगर ना होते आज भी शायद हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में बटे होते। हमारे साथ बड़े भैया है, क्योंकि यह सभी कार्यकर्ता उत्सवपूर्वक ही वल्लभ भाई पटेल का एकता का प्रतीक बन के सामने आया है। मैं सभी का तो कमेंट नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ मेहमान हैं जिससे परिचित हम लोग भी नहीं है और हम हरू कराना भी चाहेंगे, सबका सामने परिचय भी कराना चाहेंगे। समाज का अंदर में जा करके, एक एक घर में जा करके एकता का प्रतीक और एकता के अंदर में जोड़ने की काम कर रहे हैं। बड़े भैया परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिओम पटेल है, मैं अपना दलियस का जनपद लखनऊ का जिलाध्यक्ष। यानी कि हरिओम भाई का नाम बहुत लोगों ने सुना है, शायद आज मेरी चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने आज से रूबरू हो रहे हैं। पटेल जी हर व्यक्ति से जुड़े हुए, ग्रामीण क्षेत्र से। बड़े भैया आज की जो तैयारी है, आज जो एकता दिवस है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज खंड खंड में खंडित भारत को एक अखंड भारत का स्वरूप देने वाले हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती है। और इस 150वीं जन्म जयंती पर हमारे इस जनपद लखनऊ के गोसाईगंज के पटेल पार्क में आज विभिन्न जातियों के, विभिन्न समुदायों के सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अनेकता में एकता का संदेश दिया, 562 रियासतों को जोड़ के एक अखंड भारत का स्वरूप दिया, उसी तरह से आज हमारे क्षेत्र के विभिन्न जातियों, धर्मों के लोग इकट्ठा हुए हैं और एक बहुत बड़ी विशाल शोभा यात्रा के रूप में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, जो कि हमारे इसी सुल्तानपुर रोड से गंगागंज होते हुए फिर वापस हम लोगों का यही समापन होना है। यानी कि ये बहुत लंबी सफर है। हम आज पूरी सफर पे हम आपके साथ में रहेंगे।
हमारी चैनल को आप फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए और आप नज़र रखिए कि आज शोभा यात्रा पटेल जी का जो गंगागंज होकर घूमते हुए दोबारा इस भूमि तक आएंगे। और हम एक ही बात कहना चाहेंगे, यहाँ कोई जाति का बात ही नहीं है, यहाँ एकता की बात है। और पटेल जी ने सभी धर्म को एक साथ में जोड़ा था, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और भारतीय होने के बाद एक साथ में हमें रहना चाहिए, एक साथ में हमें चलना चाहिए। मैं गुरुजी से 2 शब्द लेना चाहेंगे और परिचय के साथ। आज हमारे देश के लौह पुरुष, जो हमारे देश का पहला गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल जी, आज इसकी जयंती है। और आज जयंती मनाने का उपलक्ष्य यही था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक ही उद्देश्य था कि एकता बनाए रखो और हमारा देश को मजबूती देकर आगे बढ़ो। इसी पे आज गोसाईगंज पटेल ग्राउंड में शोभा यात्रा का बड़ी धूमधाम से तैयारी है, आज जोरों शोरों से है, हजारों कार्यकर्ता है। और उसी का बीच में बड़े भैया परिचय दे दीजिए और परिचय के साथ आज की तैयारी क्या है। मैं सत्य कुमार पटेल ग्रामीण सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले मैं लौह पुरुष के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसने खंड खंड भारत को एक सूत्र में पिरोकर भारत राष्ट्र का निर्माण किया, और लेकिन 50 साल तक उनको वो सम्मान नहीं मिला जो भारत के लिए उन्होंने काम किया। और इसके साथ ही आज जब से ये प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो इन्होंने इस दिशा में थोड़ा सा चेतना फैलाने का काम किया, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें अधूरी हैं जो इन्हें पूरा करना चाहिए। लगभग 40 साल हो गए इस संस्थान को बने हुए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष की प्रतिमा लगी हुई है। लेकिन ये लैंड जो जिस लैंड पे आप खड़े हुए हैं, जिसपे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी हुई, ये रिजर्व लैंड है, खाद के गड्ढे हैं। और यहाँ ग्राम पंचायत द्वारा 2-2, 3-3 बार प्रस्ताव किया गया लैंड एक्सचेंज के लिए, और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया शासन प्रशासन ने। जबकि प्रशासन के पास राजस्व विभाग 2 में पत्रावली 7 साल से धूल खा रही हुई। मैं मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, अगर वो सच्चे श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देना चाहते हैं तो इस लैंड को एक्सचेंज करके सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क के नाम से दर्ज कर दें। नहीं तो समाज के लोगों को और इस महापुरुष के अनुयायियों को सड़कों पर उतर के संघर्ष करने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसको ऊपर होना चाहिए। हमारे साथ बने रहे। मैं हूँ देव सोनू के साथ गोसाईगंज लखनऊ। तो वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म जयंती है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरह की आप आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहेंगे? साथियों, आज 31 अक्टूबर है। पूर्व की भांति पटेल जी की प्रतिमा विकासखंड गोसाईगंज में जो सत्यापित किया भाई सत्य कुमार पटेल और अशोक कुमार पटेल, और हमारे उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं को तथा उपस्थित यहाँ के हमारे ब्लॉक प्रमुख जी और हमारे पूर्व भाई लक्ष्मी रावत जी और पूर्व हमारे क्षेत्र के सम्मानित चाहे मिश्रा जी हो, राम बाबू जी, सारे लोग हमसे ज़्यादातर परिचित हैं। मैं तो नाम ज़्यादातर भूल गया, लेकिन वो सारे लोग हमसे वाकिफ हैं कि किशोरी लाल पटेल, क्योंकि किसान यूनियन में कम से कम 36 साल एक जगह रहकर सेवा किया, जितना हो पाया। आज इस खुशी में हम सब लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं, क्योंकि आज जो इस बारिश के मौसम में इतने लोग पटेल प्रतिमा पर उपस्थित हुए, साथियों, ये पूर्व की बात नहीं, लेकिन आज एक इतिहास विकासखंड गोसाईगंज में आप नवयुवक साथियों ने करके दिखाया है। हम उन्हें बारंबार धन्यवाद देते हैं कि और इससे ज़्यादा आगे आप लोग बढ़ें, पटेल जी की छवि को बरकरार रखें और हमेशा ये ध्यान रखो, कोई भी जात बिरादर का हो, लेकिन अपनी जात की वजूद के लिए और भारत की परंपरा और भारत के इतिहास के लिए सबको एकत्रित रहना चाहिए।
हमारी तो यही अभिलाषा है, वो चाहे जिस समाज की बात हो, लेकिन कम से कम जहाँ ऐसी प्रतिष्ठा आ जाए तहाँ सारे लोग एक रहो। जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करके दिखाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करके दिखाया, तमाम ऐसे नेता हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार पटेल और हमारे वीर अब्दुल हामिद, जो कम से कम 11 टैंकर रद्द किए थे अंग्रेजों के। भारत का इतिहास गौरव रहा है भारत का, इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। साथ में आज हम इस खुशी में हैं कि किसान निधि का पैसा जो हमारा आता है उसको हम पुनः भारत सरकार को वापस कर देना चाहते हैं। और हमारा इरादा है, भाई पटकार भाइयों, आज हमारा आधार ले लो और एक फोटो समेत मेरी खबर लगा देना, बस यही मेरी अभिलाषा है। और भाई कमेटी के लोगों को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं, उपस्थित सभी भाइयों को हम धन्यवाद देते हैं। और आज की बहुत खुशी है जो आप लोगों ने ये बारिश के मौसम में सरीखत होकर सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर आए और उनके गौरव को अपने इतिहास में बढ़ाया। हम उसे बारंबार ये रही हमारे साथ में किशोरीलाल पटेल जी। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज हित में आज वल्लभ भाई पटेल का दिशा निर्देश पर एकता की प्रतीक को लेके समाज का बीच में चल रहे हैं। मैं हूँ देव सोनू के साथ गोसाईगंज। गुरु जी, अपना परिचय देते हुए आज जो पटेल जी का जो जयंती है, 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? मान क्या है, प्रसाद रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्षद दिल्ली का रहने वाला हूँ, गाँव में रहतिया मऊ। साथियों, आज हम कुछ महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। शायद धरती पे ऐसे लोग बहुत कम जन्म लेते हैं। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। लौह पुरुष नाम क्यों पड़ा है? पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। भारत को जोड़ने वाले सबने बताया कि 562 राज्यों को उन्होंने जोड़ के भारत को एक किया। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। भारतीय संविधान की बात कर रहा हूँ। 16 कांग्रेस कमेटियां, 16 प्रदेश थी इंडिया में, और 16 में 1 वोट जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिला और 14 वोट सरदार पटेल जी को मिला, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ये भारतीय संविधान है। इतना अन्याय हुआ है इस देश के अंदर, और उस व्यक्ति ने देश को बर्बाद किया, जवाहरलाल नेहरू ने। सरदार पटेल जी को अगर प्रधानमंत्री बना दिया गया हो तो उस समय तो भारत आज दुनिया के नक्शे में अलग होता। ये सरदार पटेल जी का व्यक्तित्व। सरदार पटेल जी ने इतना नहीं किया, एक आताताई था, पूरे देश को बर्बाद कर रहा था। बर्बाद किया उसने। मोहम्मद गजनी ने 17 बार हमला करके सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। भारत के किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा, लेकिन जैसे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भारत सरकार बने पटेल जी, उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करके आज पूरी दुनिया के लोग वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। वो व्यक्तित्व है लौह पुरुष सरदार जी। पूरे विश्व भर से लोग आते सोमनाथ जी को, और गुजरात बना दिया उन्होंने, जो आज दुनिया के लोग देख रहे हैं। इतना ही नहीं, 50 साल तक उनको पूछा नहीं गया। किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 14 में आई। मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पूरी दुनिया से ऊंची मूर्ति बना के खड़ी कर दी गुजरात के अंदर। आज पूरी दुनिया में सरदार पटेल जी का नाम हो रहा है। ये है उनका व्यक्तित्व। उनके नेतृत्व में भारत आज चल रहा होता तो शायद हम गरीबी नहीं देखते। इतना ही नहीं है, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ज़्यादा मैं आज सबको बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन देशवासियों को। मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ, हमारे साथियों की इच्छा है कि भाई भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ किया है, ये पार्क हमारा पड़ा है, पढ़ी लिखा पढ़ी हमने करी है, सिर्फ दस्तखत करना माननीय मुख्यमंत्री जी को बाकी रह गया है। आपके राजस्व परिषद के सेक्शन 1 में हमारी फाइल पड़ी है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी उस पर 1 लाइन लिख दें तो हमारा ये पार्क, इसके बदले में हमारी गांव सभा ने
जमीन भी दे दी है सरकार को, उसके बदले में पार्क, और 25 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है, अभी अधूरी है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का दस्तखत, इतना ही समाज चाहता है तो उस पर दस्तखत कर दें और ये पार्क आपको मिल जाए। माननीय पटेल जी के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना कर देना चाहिए, यही हमारी एक मांग है। ज़्यादा ना कुछ कह के पूरे देशवासियों को आज के दिन की बधाई दे रहा हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। यानी कि आपको हम बताना चाहेंगे कि दिया तले अंधेरा, यानी कि देश में सबसे बड़ी मूर्ति प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया, और उसी का सरकार आज उत्तर प्रदेश में है, जो कि किसानों द्वारा दिए गए भूमि पर पटेल जी का पार्क बनाया गया, जिसकी ऑथोराइज आज भी अधूरा है। 25 साल से इसके ऊपर किसान लड़ रहे हैं ताकि पटेल जी का एक स्थान पक्का हो जाए, एक पार्क का तौर पे हम लोग देखना चाहते हैं, यानी कि वो चीज़ें आज अधूरा है। मेरा कहने की मतलब है, दिया तले अंधेरा का शब्द का मतलब ये है, राजधानी लखनऊ से गोसाईगंज ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि गुजरात में सबसे बड़ा मूर्ति का निर्माण अगर हो सकता है, क्यों ना गोसाईगंज में ये पार्क ऑथोराइज हो सके। हमारे साथ बने रहिए, और मैं इस पटेल जी को लेकर और भी कुछ उठाना चाहूँगा, क्योंकि जीवनी इतना बड़ा है पटेल जी का, जो सुबह से शाम तक बोलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होने वाली। हमारे साथ बने रहिए। यहाँ अच्छे कार्यकर्ता हैं जो कि पटेल जी का दिशा निर्देश पे चलते हुए आ रहे हैं, और गांव-गांव में हर व्यक्ति के पास पहुंच रहे हैं, जो कि एक छोटा सा चीज है। 25 साल बीत चुका है इस पार्क को ऑथराइज कराने में, बड़ी दुख की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार से हम आगाह करना चाहेंगे कि इसके ऊपर ध्यान दे, और एक लाइन लिखने से अगर ये पार्क में परिवर्तन हो सकता है, क्यों ना करते हैं। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, और प्रधान जी से 2 शब्द लेना चाहूँगा। आज जो वल्लभ भाई पटेल जी का जो जयंती है, जो कि इनका जो जीवनी है, इस जीवनी पूरी दिन रात अगर हम लोग करते रहेंगे पाठ तो उसका पूरा नहीं होगा। तो प्रधान जी से 2 शब्द लेना चाहेंगे। प्रधान जी, JNI न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष लखनऊ। सबसे पहले मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इनकी 150वीं जयंती पर हम समस्त समाज की ओर से सत नमन करते हैं। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो छोटे छोटे खंडों में भारत बटा था, इसको जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। ज़्यादा सारे लोग बोल चुके हैं और दिन भर बोला जाए तो कम है। तो ये वो चीज़ है कि पूरे भारत को एक सूत्र में परो करके इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण किया। और साथियों, कुछ लोगों की वजह से ये अगर पहले प्रधानमंत्री देश के बने होते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ दूसरा होता। हम एक शब्द और सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जो ये पटेल पार्क गोसाईगंज खाद के गड्ढों पर बना हुआ है, गांव सभा की तरफ से प्रस्ताव भी जा चुका है, इस लैंड को चेंज कर दिया जाए। तो साथियों, सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो इस लैंड को चेंज कर दिया जाएगा, और जब ये लैंड चेंज हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा भव्य यहाँ पटेल पार्क का निर्माण किया जाएगा। आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बड़े बड़े सारे क्षेत्र के सम्मानित साथी उपस्थित हुए रहे, जो कि एक एक चीज़ का विषय पे जानकारी है, और छोटी सी शब्द का अंदर में विराम दिया, क्योंकि अगर जीवनी को पूरा करेंगे तो पूरा दिन हो जाएंगे। और हमारे साथ बने रहिए। हम पटेल जी की जीवनी छोटा छोटा करके अलग अलग व्यक्ति का मुँह से पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं हूँ देव, सोनू के साथ गोसाईगंज।